दोस्तों, जब दिल्ली की दो बहनें रात को चुपके से निधि वन में घुस गई, उसके बाद जानिए क्या हुआ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, तब क्या हुआ जब दिल्ली शहर में रहने वाली दो बहनें रात में चुपके से निधि वन में घुस गई और रात 1 बजे उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके भी पसीने पसीने छूट गए। आखिर वे जिंदा भी बची या नहीं, इस राज से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। शुरुआत करने से पहले सभी कृष्ण भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखेगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, बात है सन 2002 दिल्ली के मुखर्जी नगर की सुषमा और स्नेहा नाम की दो बहनों की। हमेशा वे कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उनके अंदर ये भक्ति भाव अपनी माँ की वजह से आया था। उनकी माँ भी श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। सिर्फ वे ही नहीं बल्कि उनका सारा परिवार भगवान श्री कृष्ण के पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करता था। एक बार उनकी माता के सपने में रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने माखन खाने की इच्छा जताई, जिसके बाद उनके लिए उसी समय माखन आधी रात को बंदोबस्त किया गया, जिसकी वजह से उनके परिवार का भरोसा, श्रद्धा और स्नेह भगवान के प्रति और भी बढ़ गया। इस घटना के बाद उनका पूरा परिवार कृष्ण प्रेमी हो गया। सुषमा और स्नेहा भी हमेशा शाम की भक्ति में लीन रहती थी। उनके माता ने उनसे कहा था कि अगर तुम हमेशा कृष्ण की भक्ति में ऐसे ही लीन रहोगी तो एक ना एक दिन वे तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। अब समय के साथ जैसे ही दोनों बहनें बड़ी हुई, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वृंदावन चली आई। ये दोनों वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गई और पंडित जी से इच्छा जताई कि वे भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं। जिसके बाद पंडित जी ने उन्हें बांके बिहारी के दर्शन कराए और ये कहा कि भगवान तो सर्वधर हैं। तभी उस मंदिर के बाहर उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने उन्हें सलाह दी कि अगर तुम सचमुच में भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती हो तो तुम्हें रात्रि के समय चुपके से निधि वन में जाना होगा। रात्रि 1 बजे भगवान गोपियों के साथ वहां रास रचाते हैं और तुम केवल वहीं पर उनका दर्शन कर सकती हो। अब दोनों बहनें शाम के समय निधि वन के अंदर घुस गई। जब रात्रि का समय नज़दीक आया तो सभी लोगों को आदेश दे दिए गए कि अब सभी लोग निधि वन से बाहर चले आएं, क्योंकि उस समय अंदर रुकने की परमिशन किसी को नहीं होती। परंतु सुषमा और स्नेहा एक पेड़ के नीचे कहीं छिप गई, क्योंकि वे दोनों बहनें आज किसी भी हालत में भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। अब जब रात के 1 बजे और उन दोनों बहनों ने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि निधि वन में जो भी पेड़ पौधे थे वे सभी गोपियों का आकार ले चुके थे और वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, जो उन गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। दोनों ही बहनें भगवान श्री कृष्ण को देखकर भाव विभोर हो गई। उन्होंने भगवान से कहा कि अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों बहनों से कहा कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुमने मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है। जिसके बाद भगवान ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके बाद उन दोनों बहनों ने अपने आसपास मौजूद हर कण कण में भगवान श्री कृष्ण को देखा। उन्हें ये समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर कहीं पर केवल श्री कृष्ण ही विराजमान है। ये दृश्य इतना चमत्कारी था कि उन दोनों बहनों के पसीने छूटने लगे और वे उसी स्थान पर बेहोश हो गईं। जब सुबह उन्हें होश आया तो वृंदावन की एक धर्मशाला में मौजूद थी। उन्होंने उठकर धर्मशाला के संस्थापक से सवाल किया कि आखिर हम यहाँ कैसे पहुँचे, हम तो रात्रि में निधि वन में थे। तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सांवले रंग का लड़का रात्रि को तकरीबन 3 बजे तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है और उसने तुम्हें एक संदेश भी देने को कहा है कि ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ। जब भी मुसीबत हो बस मेरा नाम ले लेना, मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊँगा। तब दोनों बहनें सुषमा और स्नेहा वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। असल मायने में उस दिन उन्होंने सचमुच में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था।
दोस्तों, निधिवन से संबंधित कई भ्रांतियां समाज में फैलाई जाती हैं कि जो भी उसके अंदर जाता है या भगवान को देख लेता है वे अंधा हो जाता है या गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। परंतु भगवान कभी भी अपने प्रिय भक्तों को ठेस नहीं पहुंचा सकते और ना ही उनका अहित कर सकते हैं। परंतु हमें भी चाहिए कि नियमों का पूरी तरह से पालन करें और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि भगवान को देखने के लिए हमें किसी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुषमा और स्नेहा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी, तो शायद हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही उन पर कृपा की हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर भगवान के सच्चे भक्त किसी मुसीबत में हो तो भगवान स्वयं आकर उनकी मदद करते हैं, तभी तो अपने भक्तों के प्रभाव से वे भगवान श्री कृष्ण को देख पाएं। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा सत्य और चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।